Very good morning, students. In Young double slit experiment, the slit separation is this, and interference pattern is obtained on a screen kept 50 centimeter from the plane of the slit S1 and S2. If the first bright fringe is formed 0.4 millimeter from the central maxima, the wavelength of light used is what? बहुत ठंड लग रही है. इंदौर का टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस पे, सो इट्स वेरी हार्ड टू ग्रिप द पेन. ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं. ओके, ये हमारी स्क्रीन है और ये जो स्लिट सेपरेशन है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से. वो कितना दिया हुआ है हमें, 0.8 मिलीमीटर. और ये कितना है, डी इज इक्वल्स टू कितना, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी. ओके, ये ब्राइट फ्रिंज, फिर बीच में डार्क, फिर ब्राइट. करेक्ट, यहाँ पे भी ब्राइट. तो ये मेरा फर्स्ट मैक्सिमा होगा. कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा. अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से फर्स्ट मैक्सिमा की यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मैं उसको y मान लेती हूँ. ओके, ये देखिए यहाँ से ये. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक कर लिया है ना, ये अब y. अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हमें पता है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है, यानी ये पार्ट डिफरेंस, ये किसके बराबर होता है, डी साइन थीटा के बराबर होता है, डी साइन थीटा. अब ये डी साइन थीटा किसके बराबर होगा, मैं एक और बार लिख देती हूँ. डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा एन लैम्डा के बराबर. कब, जब आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती हो. क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा के बराबर हो जाएगा, एन की जगह 1 रख दिया तो. और क्योंकि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा. ओके फाइन, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाई डी. अब आप देखिए यहाँ पे कि ये अपना फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है. यहाँ से यहाँ पे y डिस्टेंस पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है. ठीक है, अब ये हमारी सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन और ये यहाँ पे हमें फर्स्ट मिल रहा है. लेट्स से दिस इज माय थीटा. तो अब ये क्या है, यहाँ पे स्लिट है हमारी, 2 स्लिट है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d दे के रखी है. तो देखिए p अपॉन b मतलब y अपॉन d, यानी p अपॉन b है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये कितना होता है, tan थीटा के बराबर होता है. इसका मतलब क्या, मैं ये लिख सकती हूँ, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा. और ये किसके बराबर हो, क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो y अपॉन डी के बराबर हो गया हमारे पास आंसर. ठीक है, y अपॉन डी के बराबर हो गया. ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि थीटा इज इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डी के बराबर. तो थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन डी के बराबर और थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन डी के बराबर. और अगर इन दोनों को इक्वेट कर दे, ये थीटा सेम है, तो दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन डी. और यहाँ से हम देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर डी. यस, ये फ्रिंज विड्थ के ही तो बराबर है. सही बात है, दिस इज नथिंग बट बीटा. इसी को तो हम बीटा भी बोलते हैं, लैम्डा डी बाई डी बहुत फेमस फॉर्मूला है, दैट इज बीटा से शो करते हैं हम, है ना. तो ये जस्ट मैंने इसीलिए करवाया ताकि आपको थोड़ा सा, अगर मैं डायरेक्ट बीटा लिखती तो आपको लगता फ्रिंज विड्थ के बारे में तो क्वेश्चन ही नहीं दिया. उन्होंने तो बोला हुआ है कि सेंटर से लेके, उन्होंने तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस y दे के रखी है. मतलब कितनी दे के रखी है, 0.4 मिलीमीटर. इफ द फर्स्ट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट 0.4 मिलीमीटर, तो हमें ये दे के रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन किया. ठीक है, तो लैम्डा डी बाई डी. अब मेरे पास y की वैल्यू है, बिल्कुल है, कितनी है, 0. देखिए लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड 0.4 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. तो 0.4 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10⁻³ मीटर्स. करेक्ट, लैम्डा तो हमें निकालना है. डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50. देखिए डी की वैल्यू कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर. तो 50 का मतलब 50 इंटू 10⁻² मीटर. और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 0.8 मिलीमीटर. तो 0.8 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻². ठीक है, अब थोड़ा सा प्यार से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. देखिए ये 10-2 है, ये 1 है, तो चलिए पहले सॉल्व ही कर लेते हैं. अच्छा, 4 8 कितना होता है, 32. तो 0.32 हो जाएगा 4, और ये 8 का मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻1 इज इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा. देखिए यहाँ का ये 10,
ये 50 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 5 इंटू 10। अब ये 5 इंटू 10 और ये +1 है, तो +1 -1 तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अगर काटे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.064 इंटू 10⁻। अच्छा, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी -5 मीटर्स इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में नैनोमीटर में देके रखा है, तो थोड़ा सा हम प्यार से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं डेसिमल शिफ्ट कर देती हूँ, 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये तीसरा डिजिट है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, मैं पहले इसका आंसर लिखूँ, कितने डिजिट मैंने शिफ्ट किए, 1, 2 एंड 3, मतलब 64.0 है ना। यहाँ तक शिफ्ट कर दिया है ना, तो 64.0 इनटू कितने डिजिट, 3 डिजिट शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे 3 ऐड हो जाएंगे, तो -8 मीटर इज इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा, है ना। -3 -5 और 3 डिजिट शिफ्ट किया तो -3 यानी -8 हो जाएगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन में नैनोमीटर देके रखा है, तो हम एक डेसिमल और यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, इनटू एक डिजिट -1 और ऐड कर दे तो -9 मीटर्स, यानी 640 और इसकी जगह नैनो लिख सकती हूँ तो नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 480, 560 और 640, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।